बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनतराग न्यूज़ का खबरनामा लेकर मैं मोहम्मद यूनुस खटाना आपकी खिदमत में हाजिर। पेश या खिदमत है दिन भर की बड़ी और अहम खबरें। वज़ीर तालीम व सेहत सकीना ईतू ने बुध के रोज़ कहा कि सर्द मौसम और कम उम्र तलबा को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र पहली से 8वीं जमात तक के तलबा के लिए सरमाई तातीलात का आगाज़ मुमकिन तौर पर दिसंबर के पहले हफ्ते से किया गया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मौसूफ ने बताया कि वालिदैन की जानिब से बार बार मौसमी सरमा की तातीलात के शेड्यूल का ऐलान का मुतालबा किया जाता है, क्योंकि सर्दियों के अयाम में कम उम्र बच्चों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने इस हवाले से एक मीटिंग भी की है और इब्तिदाई तौर पर फैसला भी किया गया है। पहली जमात से मिडिल क्लास तक के तलबा के लिए तातीलात का आगाज़ दिसंबर के पहले हफ्ते से होने का इम्कान है। हर माँ बाप यही पूछता है कि छुट्टियाँ कब होगी। जितने बच्चों को टेंशन नहीं है उतना उनके माँ बाप को टेंशन है कि छुट्टियाँ कब होगी। लेकिन सर्दी तो है, विंटर का मौसम बहुत हार्श होता है और छोटे छोटे बच्चे हैं। इंशाल्लाह हमने इसमें ऑलरेडी मीटिंग की है कि फर्स्ट के बाद जो है छोटे क्लासेस जो है फर्स्ट अप टू मिडिल तक जो है वो छुट्टियाँ इंशाल्लाह स्ट्रीमलाइन हो गया। टेक्स्ट बुक्स तो ऑलरेडी हमने कहा है, क्लियर कट डायरेक्शंस हुए, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। यूनिफॉर्म के लिए ऑलरेडी डायरेक्शन गए हैं और जो शिकायत आई थी उसके लिए ऑलरेडी मीटिंग की गई है बोर्ड के। हर माँ बाप यही पूछता है कि छुट्टियाँ कब होगी। जितने बच्चों को टेंशन नहीं है उतना उनके माँ बाप को टेंशन है कि छुट्टियाँ कब होगी। लेकिन सर्दी तो है, विंटर का मौसम बहुत हार्श होता है और छोटे छोटे बच्चे हैं। इंशाल्लाह हमने इसमें ऑलरेडी मीटिंग की है कि फर्स्ट के बाद जो है छोटे क्लासेस जो है फर्स्ट अप टू मिडिल तक जो है वो छुट्टियाँ इंशाल्लाह स्ट्रीमलाइन हो गया। टेक्स्ट बुक्स तो ऑलरेडी हमने। वज़ीर आला अब्दुल्ला ने बुध के रोज़ कहा कि जम्मू कश्मीर ने गुज़श्ता 30 से ज़्यादा बरसों में काफ़ी खूनरेज़ी देखी है और अब वो चाहते हैं कि ये सिलसिला ख़त्म हो जाए। मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकज़ की जानिब से दावा किया गया था कि 2019 के बाद हालात बेहतर हो गए हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। इसका जवाब वो लोग देंगे जो सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं, सिक्योरिटी हमारे हाथ में नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहा जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैंने गुज़श्ता रोज़ 5 मुतासिर ख़ानदान से मुलाकात की और आज 2 मज़ीद ख़ानदानों से मिलने जा रहा हूँ। हम चाहते हैं कि यह खूनरेज़ी ख़त्म हो। जम्मू कश्मीर खुसूसन कश्मीर ने गुज़श्ता 30 बरसों में बहुत खून खराबा देखा है। मौजूदा हालात के बारे में हम क्या कहें। अब अगर दिल्ली में नहीं फट रहा है तो यहाँ पे फट रहा है। बेगुनाह लोग जो हैं वो अपनी जानें गंवा रहे हैं। कल मैं 5 जगहों पे गया ताज़ियत के लिए, आज 2 और जगह जा रहा। आखिरकार हम तो चाहते हैं कि कभी ना कभी ये सिलसिला रुके। 30-35 साल में जम्मू कश्मीर ने, बिलखसूस कश्मीर ने बहुत खून खराबा देखा है। हमें तो कहा गया था कि बस अब नहीं होगा, कि 2019 के बाद अब ये सारा सिलसिला बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये आपको उन लोगों से पूछना होगा जो हमारे सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। वो जिम्मेदारी हमारे हाथ में है नहीं। दहली लाल किले कार धमाके में हलाक होने वाले बाबा नगरी वंगत कंगन के बिलाल अहमद सांगू की जस्त खाकिया आज उनके आबाई गांव में पहुंचाई गई। बिलाल अहमद सांगू साल 2019 से दहली में मजदूरी कर रहा था। दहली लाल किले धमाके में 13 अफराद भी जहाँ बहक हो गए थे, जिनमें ये भी शामिल था। पुलिस राय ने बताया कि एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, इसे बिलाल अहमद के अहले खाना ने देखा। उन्होंने शनाख्त करके फौरी तौर पर पुलिस से रब्ता किया। अहले खाना ने पुलिस से बिलाल अहमद की नाश का मुतालबा किया। पुलिस ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो बिलाल अहमद सांगू की नाश लाने के इक़दाम करेंगे। पुलिस की फौरी कार्रवाई के बाद आज बिलाखिर बिलाल अहमद सांगू की नाश को बाबा नगर वंग कंगन पहुंचाया गया। इस ज़मन में मियां मेहर अली ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है। आइए इनकी ज़ुबानी भी सुनते हैं। तो मैंने इनकी मदद पहले भी की है, आगे भी करूँगा। मैंने CM ऑफिस में
उस दिन बात की थी जिस दिन इनका इंतकाल हुआ था, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मुआवजा जो मदद होगी वो इनको दी जाएगी। तो यहाँ अभी वादी कश्मीर के बहुत सारे नौजवान वहाँ पे मजदूरी के घर से, पढ़ाई के घर से, जगह जगह से यही रिपोर्ट्स आ रही कि लोगों को तंग तलब किया जा रहा है, तो क्या चाहेंगे आप उन नौजवानों के लिए, उन लोगों के लिए? नहीं, उसमें तो ये है कि फैसल साहब परसों दिल्ली में थे, उन्होंने भी बोला कि कश्मीर के हर आदमी को शक के दायरे में ना लिया जाए। हर जहाँ पे हिंदुस्तान में कभी भी कहीं पे कोई वाक़या होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो कश्मीरी ने किया हो। तो उनने परसों भी दिल्ली में बात की है, तो हम पहले भी बात करते रहे, इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट आगे भी बात करेगी। उधर शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के टनमरक में बुध की सुबह आतिशज़दगी के एक वाक़े में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। ज़राए ने बताया कि बुध की सुबह डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस टनमरक की इमारत में आग लग गई, जिसके शोलों ने इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। फायर एंड इमरजेंसी के अहदेदारों ने बताया कि आग लगने से मुतालिक इतला मौसूल होने के फ़ौरन बाद फायर एंड इमरजेंसी की टीम जाए वाक़ा पर भेज दी गई। उन्होंने कहा कि अगरचे आग को काबू में कर लिया गया, ताहम इमारत को शदीद नुकसान पहुँचने से बचाया ना जा सका। सूबाई कमिश्नर कश्मीर का कहना है कि मौसमी सरमा के पेश नज़र इंतजामिया ने तमाम बड़ी तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है। उन्होंने कहा कि बर्फ़ हटाने, बिजली फरहमी की बहाली से लेकर ज़रूरी खिदमात की दस्तियाबी तक के तमाम तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया है। सूबाई कमिश्नर ने बुध को यहाँ नामा निगारों को बताया कि कुपवाड़ा और बांडीपुरा जैसे सरहदी अजला में मौसमी सरमा के लिए ज़रूरी अशिया को पहले ही ज़खीरा किया गया है। उन्होंने कहा कि इन अजला में 872 नामजद डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ 4 माह पहले से ही अनाज और दीगर जरूरी सामान का जखीरा जमा किया गया है। इधर मंशियात के खिलाफ मुहिम को जारी रखते हुए जम्मू और कश्मीर पुलिस ने जनूबी जिला अनंतनाग में एक टीन शर्ट से भारी मिकदार में मंशियात बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम की शनाख्त मुख्तार अहमद हाजी वलद गुलाम रसूल हाजी सैकने वेरीनाग के बतौर हुई है। सरकारी हुकाम के मुताबिक बुध के रोज शुमाली जिला बारामूला के ओडी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर दरअंदाजी की एक कोशिश को सिक्योरिटी फोर्स ने नाकाम बना दिया। फौज की अगली चौकियों पर तैनात यूनिटों ने पाकिस्तान की जानिब से मुश्तबा नकलो व हरकत देखी और फौरी ही इंशा दरअंदाजी कार्रवाइयाँ शुरू की। हुकाम ने बताया कि चौकसी एहलकारों ने मुश्तबा दरअंदाजों को ललकारा, जिसके बाद फायरिंग का तबादले के दौरान वो वापस सरहद पार हो गए। खुशक मौसम के बीच वादी कश्मीर में सख्त तरीन सर्दियों के लिए मशहूर 40 रोज़े चिले कलान से कबल ही ठिठुरती सर्दियों का जोर बराबर जारी है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में शाबाना दर्ज हरारत मनफी 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। श्रीनगर में 15 नवंबर की रात सरतरीन रात रिकॉर्ड हुई थी, जब शाबाना दर्ज हरारत मनफी 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। उधर वादी के मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में कम अज़ कम दर्ज हरारत मनफी 2.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने बुध के रोज कोट बिलवाल जेल में छापामार कार्रवाइयों को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाइयां मरकजी जेल में जारी थी, जहां पाकिस्तानी और मकामी सख्त गैरली मिलिटेंटों के साथ साथ खतरनाक मुजरिम भी कैद हैं। हुकाम के मुताबिक ये छापे एक ऐसी कार्रवाई का हिस्सा है जिसका मकसद जेल के अंदर से चलाए जाने वाली मिलिटेंसी नेटवर्क को बेनकाब किया जा सके।